हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल जलपाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम अरबी के पत्तों की 3 अलग अलग रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसकी विधि भी अलग है और उसका टेस्ट भी अलग। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक देखना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए हम अरबी के पन्नों को साफ पानी से धो लेंगे और कपड़े से पोंछ लेना है। अब 5-6 पन्ने हमें इस तरह से इकट्ठे करके उसकी मेन नस जो होती है उसे काट लेना है। तो इस तरह से उसकी मेन नस हम काट लेंगे। अब ये नस निकालने के बाद हमें इसका रोल बना लेना है। तो इस तरह से उसका रोल बना लेंगे और चाकू की मदद से हमें इसे इस तरह से छोटा छोटा कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को आगे देखें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरी चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कर लीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन के बटन को टच करके ऑल के निशान पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब सारे पन्नों को हमें काट लिया है और इसे इस तरह से हमने बाउल में ले लिया है। हमने 100 से 150 ग्राम अरबी के पन्ने लिए थे। तो इसमें अब 3 चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। अब थोड़े से इसमें हरी धनिया काट के डालेंगे। अब एक बड़ा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। वजन में देखो तो करीबन इसका वजन 40 ग्राम है। तो इसे इस तरह से छोटा कट कर लेना है, उसके बाद ही डालना है। अब इसमें आधा चम्मच मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच यानी कि स्वाद अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें 3 चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे, जिससे हमारे बाइट्स बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें 1 बाउल हमें चने का आटा डालना है और 3 बड़े चम्मच हमें इसमें तेल डालना है। अब मैंने आधे घंटे पहले 15 ग्राम इमली को गर्म पानी में भिगो के रखी थी, तो उसका पानी डाल देना है छान के। अब इस सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो एक बार ये अच्छी से मिल जाए उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसका इस तरह से डो बनाना है। तो हमें इसका डो ऐसा ही रखना है, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से इसका डो रेडी कर लेंगे। आप अगर इसमें चने का आटा ज़्यादा डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, पर डो हमें ऐसा ही रखना है। एक बार इसमें मसाले टेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे मसाले सभी यहाँ अच्छी तरह से हुए हैं। अब हम स्टीमर में इस तरह से पानी ले लेंगे और इस पर स्टैंड लगा लेंगे। अब इसे गर्म होने के लिए गैस पे रख देते हैं। थाली को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो हमने जो डो बना के रखा है उसे इसमें ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। तो हम चम्मच से उसे इस तरह से सेट कर लेंगे और अब ये थाली को हमें स्टीमर में रख देना है। तो केयरफुली हाथ चले नहीं, इस तरह हम संभाल के स्टीमर में इसे रख लेंगे। अब इसका ढक्कन लगा के हमें इसे 15 मिनट फुल गैस पर पकने देना है। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से फूल गया है और ऊपर से सूख भी गया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसे स्क्वायर पीस में कट कर लेते हैं। तो इसके हम छोटे छोटे पीस बनाएंगे, करीबन 1 बाय 1 इंच के पीस बनाएंगे हम इसके। तो अब काटने के बाद हमें इसे बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से हम उसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो हमने 1 इंच के सभी पीस कट कर लिए हैं। अब एक पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। राई जब फूटने लगे तो इसमें 2 चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे और हमने जो बाइट्स रेडी करके रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है और थोड़ी देर हमें इसे ऐसे ही पका लेना है, जिससे कि हमारी बाइट्स बाहर की ओर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो जब भी पात्रे बनाने हो या खाने का मन करे तो इस तरह से पात्रा बाइट्स बना लीजिए। ना इसमें नसें निकालने की झंझट है, ना ही उस पर आटा लगाने की झंझट है। जल्दी से ये बन जाता है। और अब ये हमारे पात्रे सारे बाहर की ओर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इस पर हम 1 नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी चटपटा लगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गैस के फ्लो को बंद कर लेंगे और थोड़े से कटे हुए हरी धनिया डाल देंगे। तो ये हमारे पात्रा बाइट्स रेडी हो चुके हैं। तो अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
मुझे पक्का यकीन है कि आप एक बार इस तरह से पात्रा बाइट्स बना के खाओगे तो फिर पात्रे बनाने की झंझट आप करोगे ही नहीं। अब इस पर कटे हुए हरी धनिया डाल देते हैं। एक पीस में आपको तोड़ के भी दिखा दूँ तो एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारी पात्रा बाइट्स रेडी है। पकोड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे, पर अरबी के ऐसे पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 10 अरबी के पन्ने लिए हैं। तो इसे मैंने साफ पानी से धो के कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसकी मेन नस को हमें काट लेना है। तो इस तरह से इसकी मेन नस को हम काट लेंगे और इसी तरह सभी पन्नों की मेन नस को हमें काट लेना है। इस तरह से अब सभी पन्नों को हमें इकट्ठा कर लेना है और इसका एक रोल बना लेना है। और रोल के बीच में हमें चाकू से एक कट लगाना है और अब इसे कट कर लेना है। तो छोटा छोटा इसे कट करना है। फ्रेंड्स, रेसिपी को आगे देखिए इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन के बटन को टच करके ऑल के निशान पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस तरह से हमने सभी पन्नों को काट के बाउल में ले लिया है। अब मिक्सी जार में हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 3 हरी मिर्च तीखी वाली ली है मैंने, तो मिर्च लेंगे और 5-6 लहसुन की कलियां लेंगे। अब 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने छोटा कट करके ले लिया है। अब ये सारे मसाले हमें थोड़े से दरदरे क्रश कर लेना है। तो इस तरह से हमें क्रश कर लेना है। अब हमने जो अरबी के पन्ने काट के रखे थे उसमें ये सारा मसाला डाल देंगे। अब इसमें 5 चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, यानी कि स्वाद अकॉर्डिंग नमक डालना है। अब 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे और आधा बाउल चने का आटा यानी कि बेसन डालेंगे। अब आधा बाउल से थोड़ा कम हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और अब ज़्यादा ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें बेसन डालेंगे, पर इसमें पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो हमें पन्नों को मसलते हुए इसका डो रेडी करना है। तो इस तरह से उसका डो रेडी कर लेंगे। अब 1 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को हम हाथों से ऐसे मल के डालेंगे, थोड़े से हरी धनिया डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एडो को हम साइड पर कर लेते हैं और मैंने 2 आलू को उबाल के ले लिया है और इसकी ऐसी पतली चिप्स बना ली है। अब इसकी साइड पर हम 5 चम्मच चाट मसाला लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें से एक चिप्स उठानी है और इस तरह से उस पर ये मसाला लगा लेना है। तो इस तरह से हमें हाथों से ही सभी चिप्स पर मसाला लगाना है। हम ऊपर से डालेंगे तो एक उबले हुए आलू है तो जहाँ चिपकेगा वहाँ पूरा मसाला चिपक जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस पर इस तरह से लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी चिप्स रेडी कर ली है। अब हमने जो डो बना के रखा था उसमें वो चिप्स रख लेंगे और इस तरह से उसे कोट कर लेंगे। और साइड पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो एक एक करके तेल में रखते जाएंगे। अब पैन में जितनी जगह है वहां पर हम सेट करते जाएंगे इसे। लगता है और भी एक आ जाएगा तो बीच में एक रख देते हैं। अब इसे थोड़ी देर हमें पकने देना है, अभी हमें इसे नहीं घुमाना। अब थोड़ी देर पकने के बाद हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरह से हम उसे पलट लेके और इसे दूसरी ओर से भी एकदम क्रिस्पी पकने देना है। तो हमें ये पकौड़ों को क्रिस्पी पकाना है। तो इस तरह से हम उसे पलटते जाएंगे और दोनों ओर से अच्छी तरह से क्रिस्पी पका लेंगे। तो ये पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब एक एक करके हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसी तरह हम दूसरे पकौड़ों को भी रेडी कर लेंगे। तो पकौड़े हमारे एकदम ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसे बने हैं। आप देख सकते हो ऊपर वाला लेयर एकदम क्रिस्पी है और अंदर से वे सॉफ्ट है। तो मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अरबी के पत्तों की ये नई रेसिपी बनाने वाले हैं और आज की ये रेसिपी हम गिलास में बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को लास्ट तक देखना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ये रेसिपी बनाने के लिए हम अरबी के पत्ते लेंगे, उसे मैंने साफ पानी से धो के ले लिया है। अब इसकी मेन नसें हमें काट लेनी है। तो इस तरह की जो मेन नसें होगी वो हम काट लेंगे इसकी। तो पन्ने को हम इस तरह से फोल्ड करके इसकी मेन नस को काट लेंगे। तो हमें ऐसी मेन नसें निकाल लेनी है।
इस तरह हम सभी पन्नों को रेडी कर लेंगे और इस तरह हमें पन्ने रेडी कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ सभी पन्नों की मेन नसें निकाली है, आप देख सकते हो। अब हम एक एक करके उसे फोल्ड करेंगे तो इसका इस तरह से रोल बनाएंगे। तो रफली ही हमें इसका रोल बनाना है और इस तरह से उसे बीच में से कट लगाते हुए इसे छोटा छोटा कट कर लेना है। तो इस तरह हमें सभी पन्नों को कट करके रेडी कर लेना है और कट करने के बाद हमें इसे एक बाउल में ले लेना है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, यानी कि स्वाद अकॉर्डिंग नमक डालना है, और आधे नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें नींबू और नमक डाल के हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि गले में जो खाने के बाद खुजली होती है वो खुजली नहीं होगी। अब हम घर की कोई भी कटोरी से 1 कटोरी चने का आटा लेंगे, उसमें पाव चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और इसका बैटर रेडी कर लेना है। बैटर हमें ऐसा ही रखना है, पर उसे हमें फेंटना है, तो हम थोड़ी देर ऐसे ही फेंटेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को आगे देखिए, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरी चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन के बटन को टच करके ऑल के निशान पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बैटर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है, उसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। अब उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच लाल तीखी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। आप अगर मीठा खाना पसंद करते हो तो चीनी डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। अब हम 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे, थोड़े से कटे हुए हरी धनिया डालेंगे। अब हमने अरबी के पत्तों को जो छोटा छोटा कट करके रखा था उसे डाल देंगे। तो नमक हमने अरबी के पत्तों में डाल दिया है, तो नींबू और नमक हमें इसमें नहीं डालना। एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो हमें बैटर इसका ऐसा ही बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम 2 गिलास लेके, क्योंकि आज की रेसिपी हम गिलास में बनाने वाले हैं, तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें हम थोड़े से तिल डालेंगे इस तरह से। अब हमने जो बैटर रेडी किया है वो इस गिलास में हम रख देंगे। तो 2 या 3 चम्मच जितना बैटर हम इसमें डालेंगे। गिलास को हमें पूरा नहीं भरना, ऊपर से थोड़ा इसे खाली ही रखना है। अब इसे टैप कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे गिलास को भी रेडी कर लेंगे। तो इसे भी अच्छी तरह से भर के हमें टैप कर लेना है और हमने दोनों गिलास भर के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो हमने इसे थोड़ा खाली ही रखा है। अब मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें एक स्टैंड भी लगा लिया है। तो हम दोनों गिलास को स्टैंड पे रख देंगे। अब इसे ढककर हमें फुल गैस पर 10 मिनट पकने देना है और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से फूल गया है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम चाकू से इसकी किनारियाँ छुड़वा लेंगे और इस तरह से उसे पलट लेंगे, तो ये आसानी से निकल जाता है। बिना चाकू डाले भी ये आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हो। और ये अच्छी तरह से फूला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, अच्छी जाली बनी है इसमें। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसको आधा इंच का हम कट लगाएंगे और आधे इंच का इसका पीस रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से उसे कट करके हम सभी पीस रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सारे पीस रेडी कर लिए हैं और साइड पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो तेल भी गर्म हो चुका है। तो एक एक करके इसमें हम सारे पीस रखते जाएंगे। तो मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हो और कम तेल में खाना हो तो इसे तड़का लगा के भी खा सकते हो, वैसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही पकने देंगे और नीचे की ओर से थोड़ा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों ओर से उसे एकदम क्रिस्पी पका लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे पलटते जाएंगे और अच्छी तरह से उसे क्रिस्पी पका लेना है। तो हमारा ये नाश्ता अब रेडी हो चुका है, तो इसे हम नीचे उतार लेते हैं और इसी तरह हम दूसरी बैच भी रेडी कर लेंगे। तो एकदम क्रिस्पी पका लेना है इसे। तो ये नाश्ते को अच्छी तरह से क्रिस्पी बनाने के बाद इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं।
और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे दही, दूध, चाय, कॉफ़ी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। एक बार ये नाश्ता बना के खाओगे तो पात्रे भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्णा।